नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। रायसेन जिले की सिलवानी तहसील के साईखेड़ा में सरपंच के खेत पर मिले पशु आहार के मामले में नया मोड़ आया है, जहां सरपंचों सहित स्थानीय ग्रामीणों ने सचिव हनुमंत रघुवंशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सचिव ने मीडिया को बताई सच्चाई। सचिव ने बताया कि सरपंच द्वारा दबाव डालने पर 15,93,000 रुपए की राशि निकालने की बात की जा रही थी, लेकिन उसने सरपंच की एक न सुनी, तो सरपंच ने जिला पंचायत प्रशासन के द्वारा सचिव का वित्तीय अधिकार समाप्त करवा दिया और नए सचिव को पंचायत का वित्तीय अधिकार दे दिया और यहीं से शुरू हो गया भ्रष्टाचार का खेल। सरपंच के खेत में मिले पशु आहार मामले में कूट रचित साजिश के चलते सचिव को फंसाने की बात। वहीं सचिव का वित्तीय अधिकार जिला पंचायत द्वारा समाप्त कर नए सचिव को अतिरिक्त प्रभार दे दिया है, जहां सरपंचों सहित सभी ग्रामीणों ने सचिव हनुमंत सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सचिव द्वारा सरपंच को सही ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो वहीं खेत में गड़ा मिला पशु आहार भी सचिव द्वारा ही रखा गया है। यह कहना है सरपंच माधव सिंह रघुवंशी और ग्रामीणों का। परंतु बड़ी बात यह है कि कैसे किसी दूसरे के खेत में, जबकि आजकल खेतों में बोवनी चल रही है, पशु आहार गड़ा सकता है। सवाल पशु आहार का तो मेरे द्वारा गौशाला समिति को विगत 1 जुलाई को सौंप दी गई है, जबकि पशु आहार मिलने का मामला 5 जुलाई का है। वहीं दूसरी ओर सरपंच ने अपनी सफाई में सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सचिव को कैसे मालूम है कि मेरे खेत में कहाँ पशु आहार गड़ा है। इसका मतलब साफ है कि सचिव द्वारा ही पशु आहार को बढ़ावा दिया गया है और मेरे ऊपर कार्रवाई करने के लिए यह ऐसा काम किया गया, लेकिन यह सचिव द्वारा ऐसा नहीं किया गया। सरपंच ने दूसरे सचिव को वित्तीय अधिकार दिलवाकर अपनी मनमानी की है और अपने रसूख के दम पर सभी को डरा कर रखना चाहते हैं। एसडीएम ने कहा कि जांच पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्व सहायता समूह के प्रतिनिधि ने बताया कि मुझे कार्यभार सौंपा था, उस समय जो सामग्री मिली थी वह यथावत है। अब जांच के बाद सिद्ध होगा कि वास्तविक दोषी कौन है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब इस तरीके से घोटाले खुलकर सामने आ गए हैं, तो रायसेन प्रशासन इसकी जांच में तेजी क्यों नहीं ला रहा है? क्या वजह है कि अपराधी को नहीं पकड़ा जा रहा है और उसे बचाने का मौका दिया जा रहा है, जबकि गाड़ी पर अनलोड होने वाला पशु आहार सरपंच के मकान पर उतारा जा रहा है और यह तस्वीर साजिश को बयां कर रही है। नीलम रायकवार, CEO जनपद पंचायत सिलवानी, नीरज रजक स्व सहायता समूह प्रतिनिधि, हनुमंत सिंह सचिव, प्रकाश नायक SDM सिलवानी, शैलेंद्र रघुवंशी सरपंच। क्या नाम है आपका? माधव सिंह रघुवंशी। कौन सी पंचायत के सरपंच हैं आप? ग्राम पंचायत साईखेड़ा। साईखेड़ा ग्राम पंचायत में 15 लाख का घोटाला सामने आ रहा है, क्या है ये सच? ये 15 महीने से लगभग भुगतान रुका था, गौशाला का, भूसा का और कर्मचारियों को भी भुगतान हुआ है। भुगतान हुआ है, तो भुगतान लगभग कितना था आपकी पंचायत में? ये 15,93 के लगभग। 15,93 के लगभग। ये कब हुआ इसका भुगतान? 4, 5, 6, 7 दिन, 8 दिन। जब भुगतान हो चुका है तो आखिर क्या है कि ये 15 लाख का घोटाला सामने आ रहा है? जैसे कि 15 लाख रुपए जो सामने आ रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ 15 महीने से अपन ने भूसा का, पिछले साल का भूसा का और इस साल ये 1/4/2017 17 चौथे महीने तक का भुगतान हो चुका है। इस साल ये गौशाला कब से चालू है? गौशाला तो मैं जब सरपंच बना हूँ तब से ही चालू। मुझे रामपाल जी से 1 जनवरी को अपन उद्घाटन करवाया नहीं, जो मेरे टाइम पर गौशाला में कितने पशु नाम है? गौशाला में गर्मियों में थोड़े कम रहते हैं, बारिश में और ठंड में ज़्यादा रहते हैं। अभी ऑन द रिकॉर्ड कितना है अभी? जी, रिकॉर्ड में कितना है दर्ज है? अभी पिछले महीने 112 का सरकार 112 में। खेत में जो पशु आहार मिला है वो खेत में किस तरह से पहुंचा है? इसकी जानकारी तो मुझे पता नहीं है। ये सचिव साहब क्या है, मेरे खिलाफ सोच समझकर साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं 1/4/2024 को गौशाला अपना प्रकाश स्व सहायता समूह को सौंप चुका हूँ। इसके बाद वो समूह जाने, वो ही चला रहा है समूह तो 1 जुलाई को हैंड ओवर हुआ है जी, लेकिन ये घटना तो उससे पहले की है। लेकिन ये आपके खेत में कैसे पहुंच गया? अगर सचिव में गाड़ा भी है तो आपके खेत में जाकर थोड़ी जा रहा है। ये सचिव साहब ने सोच समझकर ये मतलब मेरे खेत में 2-4 बोरी डालकर और ये मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। ये क्या है, इनका वित्तीय पावर छिन गया है
तो इस वजह से, और ये पहले से भी मुझे मतलब प्रताड़ित कर रहा है, और ये जहाँ जहाँ की पंचायत में रहे हैं वहाँ वो सब लोग इनसे परेशान रहे। इससे पहले मोहर में रहे, वहाँ भी इनने झगड़ा करा, उल्टा सीधा गबन किया। अब तो इसी मुझे भी प्रताड़ित कर रहे हैं। सचिव आपके खिलाफ साजिश क्यों रच रहे हैं? ये तो मुझे नहीं पता, उनका क्या है, वित्तीय पावर छिन गया, उनकी जांच वगैरह हुई है, हर काम में आधा पैसा मांगते हैं जी। क्या नाम है आपका और कौन सी पंचायत में पदस्थ हैं आप? हनुमत सिंह रघुवंशी, ग्राम पंचायत साईखेड़ा, पंचायत सचिव के पद पर। आपकी साईखेड़ा पंचायत में 15 लाख पशु आहार का घोटाला सामने आ रहा है जी। आपके कार्यकाल में, क्या है? मेरे कार्यकाल में तो आ रहा, लेकिन मेरे पास ना तो कोई वित्तीय अधिकार है, न मेरे द्वारा राशि आहरण की गई, तो मुझ पे तो आरोप लग ही नहीं सकते। मुझ पे तो बल्कि दबाव बनाया जा रहा था सरपंच द्वारा, ये राशि आहरण कर दो। मैंने वो राशि आहरण नहीं की, तो उन्होंने, सरपंच ने मेरे वित्तीय अधिकार खत्म करा दिए। ये वित्तीय अधिकार आपके कब खत्म हुए थे? अभी पिछले महीने। फिर ये नए वित्तीय अधिकार किसको दिए? तखत सिंह, बटेर पंचायत, उनको यहाँ पे प्रभार दिया जी। फिर कितना पैसा निकाला? 15,93,000। तो आप भी बता रहे थे कि 15,93,000 तो उस मत में थे ही नहीं थे, मत परिवर्तन करा के उनने राशि आहरण की। 9 लाख, 9.5 लाख के आसपास थी राशि। तो फिर मत परिवर्तन कैसे हो गया? अब ये तो सरपंच साहब बताएं किससे करवाया है, उन्होंने कैसे करवाया जी, मेरे कोई तो जानकारी। ये बड़ा एक घोटाला है जिसमें पशु आहार भी खेत में मिला हुआ है, बड़ा मिला हुआ है। क्या पूरा गौशाला बंद थी क्या? नहीं, गौशाला तो 9 महीना बंद रही, वही राशि तो जो पड़ी थी पंचायत के खाते में। 9 महीना गौशाला बंद रही। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक विधायक जी को कार्यक्रम मतो पीरियड पर गौशाला चालू करी है, भी 2-4 दिन पहले। जब आगे वित्तीय अधिकार खत्म कर दिए तो दूसरा सचिव कैसे लेके आ गए? सर वो तो वो जान बताएं सरपंच साहब कैसे लेके आए, क्या जुगाड़ की उन्हें, ये जानकारी तो अपने को नहीं है। मैडम ने रखा होगा फिर इनको दोबारा? हाँ, तो वहीं से करा के लाए जिले से, अपन तो उसका पालन करेंगे, अपन कुछ नहीं कर सकते। 9 महीने गौशाला जो बंद रही, इस दौरान गौशाला के लिए पशु आहार आता रहा? बिल्कुल आया। सरपंच साहब के घर रखा था पूरा पशु आहार, गौशाला नहीं गया कभी। अभी जरूर 50-60 बोरी मेरे आने के बाद पहुंचाया उन्होंने, बाकी कभी पशु आहार बन गया इनके कार्यकाल में। जब गौशाला बंद ही थी, जब वहाँ पर कोई गोधन था ही नहीं, फिर ये पशु आहार कहाँ से आ रहा है? भैया ये तो डॉक्टर लोग बताएं कैसे उन्होंने प्रमाणित किया, सरपंच ने, और उनने कैसे ये लगाई, अपने को नहीं आइडिया इसका, उनने कैसे चालू रखी। तो आपने इसका विरोध किया? विरोध किया है, बिल्कुल किया है हमने। उस समय कितनी गाय थी और आज कितनी गाय है? उस समय मैं आया था तब तो गाय थी नहीं वहाँ, बंदी गौशाला। जनवरी में जब रामपाल जी का कार्यक्रम हुआ था तब उन्होंने गांव में चौकीदारों के माध्यम से गौशाला में 117-18 ढोरों के आसपास उन्होंने करवा दिए थे 2-3 दिन पहले। आज की स्थिति में कितनी? आज की स्थिति में 75 से 83 के आसपास है। 83। क्या नाम है आपका? नीरज रजक। नीरज जी, कौन सी गौशाला चला रहे थे आप समूह पर? राधे श्याम गौशाला साईखेड़ा। अभी जो घोटाला हुआ है जी, पशु आहार का, तो कैसे हुआ है? ये सर मीडिया पे जो दिख रहा है न्यूज, इसी के माध्यम से हम बता सकते हैं सर। क्या बताया आपने? ये कि सर पशु आहार उनके खेत में मिला है, कौन के? सरपंच साहब के खेत पर। अभी आप चला रहे हैं उसको, तो आपको कैसे, आप चला रहे हैं तो उसके बाद कैसे पहुंच गया वहाँ पर ये सब? उससे पहले का है सर ये। हमें 1 जुलाई को गौशाला का चार्ज मिला है, प्रकाश स्वयं सहायता समूह, जिसमें मेरी माताजी अध्यक्ष हैं, श्रीमती शोभाबाई रजक। उसके हमें चार्ज के दौरान ना, जिस दिन हमें 1 जुलाई को चार्ज दिया था उस दिन ना कोई पशु आहार की बोरी थी वहाँ पर, ना किसी प्रकार का कोई व्यवस्था थी। तो इससे पहले संचालन कौन कर रहा था गौशाला का? इसके पहले संचालन पंचायत के द्वारा किया जा रहा था। पंचायत जी। उसी दौरान ये घोटाला सामने आया। जी। मैम, आपकी सिलवानी ब्लॉक के पंचायत में 15 लाख का घोटाला हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? ये साईखेड़ा गौशाला का मामला है। इसमें सरपंच सचिव द्वारा एक ही दिन में 15 लाख का भुगतान किया है। उसके लिए हम जांच कर रहे हैं, लेखाधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं पंचायत इंस्पेक्टर के साथ में। तो वो जो इस तरह की कार्रवाई हुई है, उसमें जो जांच के बाद रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके बाद देखेंगे कि क्यों निकाला गया, किस तरह से,
उसका सत्यापन देख रहे हैं। उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे जिनके भी दोषी पाए जाते हैं अगर तो। आखिर पंचायत के खाते में इतना पैसा नहीं था और अब जांच का विषय खड़ा हो रहा है, ये क्या कहते हैं इस पर? ये पशुपालन विभाग द्वारा जो गौ संवर्धन बोर्ड से जो राशि आती है गौशाला जो गोवंश है उसी की राशि थी। तो पहले खर्च नहीं किया गया था इसका, और फिर अभी कुछ समय पहले भी शिकायत प्राप्त हुई थी तो उसकी जांच की गई थी और इस तरह से उन्होंने एक ही दिन में भुगतान किया है। गौशाला में जो भूसा वगैरह का जो आवश्यक जो व्यवस्थाएं होती हैं उसके नाम पर, तो उसी की जांच हम लोग अभी कर रहे हैं। तो मैम ये कैसे हो गया कि 9,60,000 रुपये उसमें गौशाला का उसमें था और वो 15,93,000 हो गया? मतलब ये मद कैसे परिवर्तन हुआ? मद ऐसे परिवर्तन हो गया क्योंकि वित्तीय वर्ष जो पुराना था उसकी भी राशि थी प्लस और भी राशि थी, तो उन्होंने यही जांच का विषय कि 9 लाख रुपए अगर उनका बनता था जो भी खर्च किया था तो इतना भुगतान क्यों किया, यही हम जांच इसी बिंदु पर हम जांच कर रहे हैं। क्या जांच होती रहेगी क्या ऐसे लोगों को? बिल्कुल जांच अभी हम बिल्कुल जल्दी से जल्दी कर रहे हैं और दोषियों पे बिल्कुल इस पे कार्रवाई होगी। बेटी जो सचिव है उसका वित्तीय अधिकार खत्म करने के बाद में दूसरे सचिव को अतिरिक्त इसका प्रभार दिया है, उसके बाद इस तरह का ये घोटाला हुआ है। जी, ये पहले क्या एक और शिकायत हुई थी, कुछ वहाँ पे जो कर्मचारी कार्यरत थे उनके विवाद को लेकर, तो हम ये चीज़ें सामने आई थी कि विवाद अगर समाप्त करना है तो चेंज कर दिया जाए, लेकिन ये किसी और रूप में निकल कर आया है तो उसको भी एक प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी सुलझाया जाए मामले को। सर 2 दिन पहले साइंखेड़ा में एक कार्रवाई हुई थी जिसमें सरपंच के द्वारा पशु आहार अपने खेत में गाड़ दिया गया था। कितनी बोरी आपने जब्त की और क्या कार्रवाई हुई? देखिए ये नहीं कहा जा सकता कि किसने गाड़ा। उसमें हमें ये खबर मिली थी कि खेत में ये पशु आहार बह रहा है पानी के कारण, तो उसकी जांच करने के लिए मैं वहाँ पर गया था। तो वहाँ पर ये पाया कि वहाँ पर खेत में कोई पशु आहार बह नहीं रहा है। फिर वहाँ पर जो उपस्थित थे उनके द्वारा बताया गया कि ये दबा हुआ है अंदर, तो थोड़ी वहाँ पर खोदा गया। खोदने के बाद वहाँ पर पशु आहार की जानकारी मिली। ये उसका की पुष्टि होती है कि हाँ वहाँ पर पशु आहार है। तो ये जब जब्ती की गई थी तो कितनी बोरी वहाँ पर मिला था? वहाँ पर बोरी नहीं मिली थी वहाँ पे, चूँकि ऊपर से पूरा पैक था और रात के 9 बजे का समय था, इसलिए वो जितना भी एरिया था वो जब्त करके सुपुर्द में कोतवाल के दे दी। तो अभी उसको देखा नहीं गया कि कितना है कितना नहीं है? उसमें चूँकि पानी बह रहा है वहाँ पर जाना संभव नहीं है, भरा हुआ है पानी, इसलिए अभी एकदम से कुछ नहीं कहा जा सकता कि जाँच उसमें चल रही है। सर आखिर क्या है कि सचिव का नाम उसमें सामने आ रहा है? देखिए ये जांच का विषय है, जांच के उपरांत ही हम सही बता पाएंगे कि इसमें कौन आरोपी है, कौन किसके द्वारा कृत्य किया गया है, किसके द्वारा ये किया गया। खेत तो सरपंच का ही है सर? खेत जो है राधेश्याम जी हैं उनका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।